नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट 55 है, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अच्छा, अब ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर एक तो ये टोटल स्टूडेंट्स उसने दिए हुए हैं, फिर उसने 34 वो कहता है वो क्रिकेट जो है वो उसको खेलना जो है पसंद करते हैं, और 30 जो है वो हॉकी को खेलना। अब देखिए इन दोनों को मिलाएं तो ये आपके पास 34 और ये 30 ये 64 बन जाते हैं, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स इसका मतलब 54 है। इसकी वजह क्या है, उसने साथ लिखा है कि आल्सो ई स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन। इसका मतलब कुछ इसमें से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो क्रिकेट और हॉकी जो है वो दोनों को पसंद करते हैं। तो एंड के ऊपर पूछता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को जो है वो पसंद करते हैं। अब इसका सोल्यूशन के लिए सबसे पहले जो है वो हम लेट कर लेते हैं, इसमें लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स who like cricket, who like क्रिकेट। ठीक है, अब जो क्रिकेट पसंद करते हैं उन स्टूडेंट्स को हम जो है ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह हम बी जो है वो क्या है, वो है जी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी, यानी हॉकी वालों को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको इसी तरह लिख ले या इसको आप सेट की फॉर्म में इस तरह लिख लें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है ना इस तरह लिखा जा सकता है। अच्छा, अब देखें सबसे पहले जो है वो क्रिकेट वाले कितने हैं, वो 34 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं लिखता हूँ जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए डेट इज इक्वल टू 34। इसी तरह मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी जो आपके हॉकी को पसंद करते हैं वो आपके पास 30 हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें लिख ली, ये लिख लिया मैंने, और एक ये आपके पास 34 लिख दिया। अच्छा, अब दूसरा उसने कहा हुआ है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 55 हैं, तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि दोनों ए और बी हॉकी और क्रिकेट को कंबाइन करो तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके पास जो है वो 55 है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या फाइंड करना है। ठीक है, अब उसके लिए हमने वो फाइंड करना है दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखें ये हमने फाइंड करा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ तो आपके जहन में होनी चाहिए कि आपका जो यूनियन है जिसको हम टोटल कहते हैं, जिसके अंदर आता है ये आर की मैनी जो है में यूज़ होगा। जब भी आपने कुछ सेट लिखना है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो हमेशा आपने यानी आर का वर्ड जब यूज़ होगा तो आपने वहाँ कौन सा यूनियन जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो है वो जब इंटरसेक्शन का मीनिंग यहाँ होगा तो इसका मतलब क्या होगा एंड। ये दो वर्ड जो है ना आपने, अच्छा अब देखें ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि दोनों के एलिमेंट्स यानी दोनों जो क्रिकेट पसंद करते हैं या हॉकी पसंद करते हैं। ठीक है, यानी जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें ना, ए को हमने लिया है वो है स्टूडेंट्स जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और बी जो है वो आपकी हॉकी है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों को कंबाइन करेंगे तो मैंने जहाँ जो है ना यूज़ किया है। ठीक है, यानी यूनियन में हमेशा जब भी हम यूनियन लिखते हैं तो कौन सा सेट होता है, आइदर वो एलिमेंट्स जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहे हो या बी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो हमेशा यूनियन के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। तो इसका मतलब यूनियन हमेशा आर के मैनी में जो है वो यूज़ होगा, और जहाँ इंटरसेक्शन होगा वो एंड के मैनी के अंदर जो है वो यूज़ होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं जी, मैं यहां लिखता हूं यूजिंग प्रिंसिपल। ये फार्मूला ये आगे यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन
एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, अच्छा अब इसको लिखते हैं तो आपको, अब ये क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यानी दो आपके पास सेट हो, उसका नंबर ऑफ, तो आपने उसको क्या करना है, पहले आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखना है, फिर आपने क्या करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और फिर आपने क्या करना है इन माइनस करके इन दो ए और बी का आपने क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है। यानी आपके पास अगर दो सेट्स हैं तो आपने उनका यूनियन लेके उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो ये फार्मूला जो है वो इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है वो कहते हैं। अब यहाँ आपने सिंपल इसकी वैल्यू सपोर्ट करनी है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने हैं, वो आपके पास है जी 55। यहाँ आप 55 जो है पुट कर लें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 34 है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो 30 है, और हमने ये वाला जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का, यानी वो हमने फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स जो बोथ यानी ए और बी यानी हॉकी और क्रिकेट दोनों को जो है वो पसंद करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 55 इसी तरह ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 64 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब ये चीज़ फाइंड करनी है तो इसको मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ, लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड पे आके ये जो है वो प्लस हो जाएगी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जो है इसको मैं यहाँ से राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो राइट साइड पे यहाँ प्लस थी तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगी। एक ही स्टेप के अंदर जो है मैंने दोनों, और यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है 9 वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट हुआ हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स who like to play both games are 9। ठीक है, यानी वो स्टूडेंट जो दोनों क्रिकेट और हॉकी को पसंद करते हैं वो 9 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इन ए ग्रुप ऑफ 500 इम्प्लाइज, यानी टोटल इम्प्लाइज हमारे पास जो है वो 500 हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी एंड 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। अच्छा अब देखिए ये डाटा जो है, अब 3 इसके अंदर लैंग्वेज जो है उसने यूज़ की है। तो सबसे पहले जो है वो हम लेट करते हैं, लेट यू, हम इसको रखते हैं जी इम्प्लाई स्पीक अब यू जो है वो मैं उर्दू के लिए रखता हूं, इम्प्लाई स्पीक उर्दू। अच्छा इसके बाद जो इंग्लिश है उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं, ई क्या है, डेट इज इक्वल टू इम्प्लाई स्पीक वो इंग्लिश। और इसी तरह थर्ड जो हमारे पास पंजाबी है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू वो आपके पास इम्प्लाई स्पीक पंजाबी। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया है पहले। ठीक है, अच्छा अब इसके मुताबिक जो है वो हम वैल्यूज लिखते हैं। अच्छा सबसे पहले देखो इन ए ग्रुप ऑफ 500 इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास उर्दू इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले जो है वो टोटल जो है वो हमारे पास जो है वो कितने 500 है। तो उसको मैं यहाँ लिखता हूँ जी नंबर ऑफ इम्प्लाइज किस में है आपके पास उर्दू, उसके बाद यूनियन इंग्लिश और यूनियन आपके पास पंजाबी, यानी तीनों लैंग्वेजेस को ऐड करें तो जो हमारे पास इम्प्लाइज है वो आपके पास 500 है। ये हमने लिख लिया। फिर 250 कैन स्पीक उर्दू, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो किस में, उर्दू बोलने वाले जो है वो आपके पास है जी 250। अच्छा उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो
इंग्लिश वो आपके पास है 150, और इसी तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो स्पीक पंजाबी जो है डेट इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, ये तो मैंने सिंगल सिंगल जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लिख लिए। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि आपके पास जो उर्दू और इंग्लिश वाले जो है वो 40 हैं। ठीक है, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है, ये वाले तो इसको हम लिखेंगे जी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ किस में, उर्दू। अब देखो वर्ड क्या, एंड का वर्ड यूज हुआ है, तो एंड के लिए मैंने क्या कहा है कि आपने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है, एंड इंग्लिश डेट इज इक्वल टू 40। अच्छा, उसके बाद 30 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। ठीक है, अब 30 कौन से आपके, इंग्लिश और पंजाबी, तो हम ई इंटरसेक्शन पी डेट इज इक्वल टू 30, और एंड के ऊपर क्या है आपके पास, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो नंबर ऑफ जो है वो आपके उर्दू और पंजाबी इंटरसेक्शन पी वो आपके पास जो है 10 है। यानी जब एंड का वर्ड यूज होगा तो आपने हमेशा इंटरसेक्शन जो है ना वो यूज करना है। अच्छा, ये तो हो गया आपके। अच्छा, एंड के ऊपर कहता है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी वो हमने इम्प्लाइज बताने हैं जो तीनों लैंग्वेज है। अब तीनों का मतलब क्या होगा कि आपके पास उर्दू इंटरसेक्शन आपके पास इंग्लिश और इंटरसेक्शन आपके पास पंजाबी। ठीक है, ये तीनों लैंग्वेज जो जो स्पीक करते हैं वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, सेम वही मेथड हम यूज करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये मेथड है हमारे पास एक। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या है, अब यहाँ देखें हमारे पास 3 लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ की हैं, तो इसका मतलब इसका फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखें उर्दू यूनियन आपके पास इंग्लिश यूनियन आपके पास आ गया पंजाबी। अब 3 इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स आपके पास आ गए हैं, तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, पहले इंडिविजुअल लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन उर्दू प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पंजाबी। पहले तीनों को जो है वो हम ऐड करेंगे, फिर हमने क्या करना है, माइनस करना है। आपने दो दो को लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, और फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी। ठीक है, यानी पहले तीनों को ऐड किया, फिर तीनों को दो दो को हमने माइनस कर देना, ये फार्मूला हमारे पास। और एंड के ऊपर आपने क्या करना है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन। ये फार्मूला नेक्स्ट हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो है वो यूज होना है। यानी 3 अगर आपके पास है तो क्या करना है, उनका यूनियन लेना है, तो फिर पहले एक का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर दो दो का लेना है आपने। उर्दू और इंग्लिश को लिया, फिर उर्दू और पंजाबी को लिया, फिर इंग्लिश और पंजाबी को लिया, ये माइनस करना है आपने इनके एलिमेंट्स, और एंड के ऊपर आपने क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेके उसको ऐड कर देना है। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है। अब सिंपल हमने इनके अंदर जो है वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो यूनियन हमारे पास दिया हुआ है, ये 500 वैल्यू है, मैं वो पुट करता हूँ, डेट इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 250 प्लस इंग्लिश की आपके पास जो है वो 150 है, और इसी तरह पंजाबी की आपके पास जो है वो 50 है, वो मैंने वैल्यू लिखी। अच्छा, उसके बाद माइनस लिखे उर्दू और इंग्लिश की कितना 40 है, वो लिख लिया, और फिर इंग्लिश और पंजाबी वो आपके पास 30 है, वो लिखा, और इसी तरह जो है वो आपके पास जो है वो इंग्लिश और पंजाबी वो उर्दू और पंजाबी वो आपके पास जो है वो 10 है, ये लिख दी। अच्छा, फिर आपके पास प्लस आपकी उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश और पंजाबी जो है इसकी वैल्यू जो है ये आपने फाइंड करनी है, वो उसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये वैल्यूज़ मैंने एज इट इज़ लिख दी। अच्छा, अब देखो ये 500 आपके पास एज इट इज़ मैं लिखता हूँ,
इज इक्वल टू, ये तीनों वैल्यूज जो है इसको ऐड करें तो ये आपके पास आ जाता है जी 450। अच्छा, और उसके बाद ये माइनस वाली तीनों वैल्यूज लिखूं तो ये आपके पास 80 के इक्वल है, प्लस आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ठीक है। अच्छा, अगेन 500, 450 में से 80 आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 370 रह जाता है, प्लस ये इसी तरह लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब ये फाइंड करनी है तो इसका मतलब क्या करूँ, ये 370 जो है इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ तो आपके पास 500 माइनस 370 डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ठीक है, ये लिख ली। अच्छा, अब 500 में से 370 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 130 डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ठीक है। तो यही चीज़ उसने कहा था कि हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, हैंस इम्प्लाई who speak all 3 लैंग्वेज आर 130, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 4 वियर ए कैप एंड अ ब्लू शर्ट्स and 2 wear a cap and a green shirts. The total number of people with either a blue or green shirts or cap is 25. How many people are wearing caps? अच्छा, अब 3 तरह के लोग हैं, हम पहले उनको लेट करते हैं। लेट पीपल, जो आपके ब्लू शर्ट्स वाले हैं उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी इज इक्वल टू पीपल वियर ब्लू शर्ट्स। अच्छा, उसके बाद ग्रीन शर्ट्स वाले को हम जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिखते हैं जी पीपल वियर ग्रीन शर्ट्स। अच्छा, उसके बाद आपके पास कैप वाले, उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया तो लिखते हैं जी पीपल वियर कैप। अच्छा, ये तो हमने लेट कर लिया। अब हम जो डाटा है उसके मुताबिक लिखते हैं। अच्छा, डाटा में देखते जाएं। 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल जो वियर ब्लू शर्ट दैट इज इक्वल टू 19। अच्छा, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, तो नंबर ऑफ पीपल हु वियर ग्रीन शर्ट दैट इज इक्वल टू 15, ये भी हो गया। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन, अच्छा वो लिखते हैं यहाँ ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, एंड होगा तो इसका मतलब इंटरसेक्शन लिखेंगे, वो आपके पास 3 है, ये लिख लिया। अच्छा, उसके बाद है जी 4 वियर कैप एंड ब्लू, तो ये आपके पास आ जाएगा जी नंबर ऑफ पीपल कैप एंड ब्लू, ठीक है, इंटरसेक्शन ये आपके पास 4 आ गया। अच्छा, उसके बाद 2 वियर कैप एंड ग्रीन, 2 पीपल है, ये हो जाएगा आपके पास कैप एंड ग्रीन शर्ट, ये आपके पास 2 आ गए, ठीक है, ये हमने डाटा लिख लिया। अच्छा, अब देखें टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप। अच्छा, टोटल नंबर कितने हैं जिन्होंने ब्लू ग्रीन और कैप जो है वो 25 दिया हुआ है। अच्छा, अब ये डाटा जो है ना आपका यहाँ ये गलत है, अगर हम आंसर को देखेंगे तो 25 जो है ना गलत है, ये इसकी जगह जो है आपकी वैल्यू जो है वो 34 आएगी। कैसे आएगी वो थोड़ा सा यहाँ से भी हमें पता चल रहा है। देखें, ब्लू वाले तो 19 है और ग्रीन वाले 15 है, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 24 तो यही आ जाते हैं, ठीक है।
तो अब आंसर जो है पीछे बुक में जो दिया हुआ उसके मुताबिक इस यहाँ से तो नज़र आ रहा है कि आपके पास जो है वो कैप वाले सिर्फ एक है, ठीक है। तो ये डाटा आपका 34 अगर हम रखें तो फिर आपका आंसर जो है वो ठीक था। तो हम यहाँ लिखते हैं जी नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू ग्रीन और कैप, आर है तो इसका मतलब हम लिखेंगे जी नंबर ऑफ एलिमेंट पीपल लाइक ब्लू और ग्रीन और कैप जो है डेट इज इक्वल टू, हम इसको 34 से जो है वो करते हैं। अच्छा, एंड के ऊपर क्या कहता है, हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप। अब कैप कितने जो है ना पीपल जो है उन्होंने तो ये हमने जो फाइंड करना है वो इसमें के अंदर है जो नंबर ऑफ पीपल हु वियर कैप, ये वाली चीज़ जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो वही मेथड फार्मूला यूज़ करें हम, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो है वो आपने यूज़ करना है। अच्छा, अब इसके मुताबिक क्या होगा, आप देखो नंबर ऑफ जो है वो आपके ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप वाले जो है किसके इक्वल होंगे, ब्लू के प्लस ग्रीन के प्लस आपके पास कैप, तीनों को ऐड किया, फिर तीनों माइनस करना है आपने, दो दो को लेना है। पहले आप लिख ले ब्लू और ग्रीन, फिर माइनस कर दें आप ये ब्लू और कैप, ब्लू एंड कैप, फिर इसके बाद नंबर ऑफ जो है वो आपके ग्रीन और कैप, और एंड के ऊपर आपने प्लस कर देना होता है नंबर ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप, ठीक है। ये फार्मूला हम जो है वो हर क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं। अब वैल्यूज़ आपने पुट करनी है सिंपल, यहाँ आपके पास 34 आ जाएगा, ब्लू के आपके पास जो है वो 19 है, ग्रीन के आपके पास 15 है, और कैप के आपने फाइंड करना है, माइनस इन दोनों का लेंगे तो ये -3 आ जाएगा, फिर -4 -2। अच्छा, अब देखिए ये वाला डाटा उसने नहीं दिया हुआ कि जो ब्लू एंड ग्रीन एंड कैप जो है पहनी होती है, इसका मतलब इसकी जगह हम जो है वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ आपके पास 34, अब इस दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 34 प्लस पीपल वियरिंग कैप। अच्छा, इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास -19। नेक्स्ट हमारे पास 34 डेट इज इक्वल टू, अब ये 34 और 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 25 प्लस नंबर ऑफ पीपल वियरिंग कैप, 25 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो आपका 34 माइनस 25 डेट इज इक्वल टू एन ऑफ सी। तो ये आपके पास 9 जो है वो पीपल जो है वो वियरिंग कैप जो है, तो हम यहाँ लिख देंगे देयर फोर पीपल वियरिंग कैप्स आर 9, ठीक है। अब ये जो डाटा थोड़ा सा हमने चेंज करके लिखा है, अब बुक के अंदर भी यही डाटा दिया हुआ है, तो अब ये है कि या तो कहीं कोई क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज जो आंसर दिया उसके मुताबिक फिर हमें जो है वो 25 को 34 जो है उसमें कन्वर्ट करना। और दूसरा एक और भी इसमें इशू आ सकता है बाद का, जैसे ये जो वैल्यू हमने 0 पुट की है, हो सकता है नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू कोई क्वेश्चन के अंदर दी हो, तो फिर क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स, 11 have tablets and 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books and 4 have both tablets and books. 8 participants have all 3 items. The total number of participants with the laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? अच्छा, अब देखिए डाटा पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो है वो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका, अब देखिए 3 तरह के हमारे पास है इसमें जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं। हम पहले उनको सपोज करते हैं कि लेट पार्टिसिपेंट जो लैपटॉप जिनके पास है, हम कहते हैं जी लेट एल डेट इज इक्वल टू, ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो ब्रैकेट्स में भी आप लिख सकते हैं
पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, यानी जिनके पास लैपटॉप्स हैं उसको हम जो है वो एल से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह जिनके पास टैबलेट्स हैं हम लिखते हैं जी टी। ये कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं? पार्टिसिपेंट्स हैव, आपके पास टैबलेट्स, और थर्ड आपके पास जो है बुक्स वाले हैं, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी इज इक्वल टू पार्टिसिपेंट हैव बुक्स। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अच्छा, अब देखें, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु हैव लैपटॉप्स दैट इज इक्वल टू 17। ठीक है, उसके बाद 11 ये हमने लिख लिया। इसके बाद 11 हैव टैबलेट्स, तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यानी टैबलेट्स दैट इज इक्वल टू 11। उसके बाद 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। अच्छा, बुक्स का 9 हैव लैपटॉप्स एंड, अच्छा चले लिख ले 9 हैव लैप, अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है? 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, तो आपके पास आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। ठीक है, एंड का वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन आप लिखेंगे, एंड टैबलेट दैट इज इक्वल टू 9। अच्छा, उसके बाद 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। अब लैपटॉप्स और बुक्स के आपके पास कितने हैं जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स लैपटॉप्स इंटरसेक्शन बुक्स दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा उसके बाद 6 के बाद क्या कह रहा है? 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, तो ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स टैबलेट्स इंटरसेक्शन बुक्स दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या कह रहा है? 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 एटम्स, यानी 8 ऐसे हैं जिनके पास तीनों हैं, यानी लैपटॉप्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं और बुक्स भी हैं। तो उसको हम लिखेंगे जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड बुक्स, उनकी तादाद जो है वो आपके पास जो है वो 8 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहता है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज 35, यानी जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपके पास जिनके पास या लैपटॉप्स हैं या टैबलेट्स हैं या बुक्स हैं। अब देखें यहाँ वर्ड उसने आर का यूज़ किया हुआ है, तो आर का वर्ड जब हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब टोटल हो गए। तो टोटल यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नंबर ऑफ लैपटॉप्स यूनियन टैबलेट्स यूनियन बुक्स दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है, अच्छा एंड के ऊपर कहता है हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, यानी कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बुक्स हैं। तो बुक्स के लिए मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, ये चीज आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाली। अब सबका डाटा जो है वो हमने लिख लिया है। अब आगे वही यूज करें आप, यूजिंग फार्मूला। ठीक है, वो कौन सा है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला। अब देखो 3, फिर इसमें वही 3 आपके पास जो है ना वो लैपटॉप्स बुक्स और टैबलेट्स हैं, तो हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें लैपटॉप यूनियन टैबलेट्स यूनियन बुक्स, तीनों का लिखेंगे। क्या करेंगे? ये आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टैबलेट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बुक्स, ये लिखेंगे। पहले तीनों को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे? 2 का आपने माइनस में लिख देना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक्स
और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टैबलेट इंटरसेक्शन बॉक्स, तीनों को माइनस में हमने, और एंड के ऊपर हम क्या लिखते हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट्स इंटरसेक्शन बॉक्स। ठीक है, पीछे भी यही फार्मूला हमने यूज़ किया है। यानी 3 की वैल्यू लिखेंगे तो पहले इंडिविजुअल लिखेंगे सम करके, फिर दो का आपने क्या करना है, उसका इंटरसेक्शन लेके माइनस करना, और एंड के ऊपर तीनों का इंटरसेक्शन आपने लिखना है। अब सिंपल वैल्यूज पुट कर दें। अब देखें टोटल आपके पास कितने हैं, 35 हैं, वो 35 वैल्यू मैंने लिख दी। दैट इज इक्वल टू लैपटॉप के आपके पास 17 है, फिर 11 है, और बुक्स की आपके पास जो है वो हमने फाइंड करना है, तो उसको मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेंट जो है बुक्स हैं, फिर माइनस आपके पास लैपटॉप इंटरसेक्शन टी। ठीक है, ये आपके पास 9 है। इसी तरह लैपटॉप और बुक्स आपके पास जो है वो 6 हैं, और माइनस आपके पास ये टैबलेट और बुक्स जो है वो आपके पास 4 हैं, वो लिख लिया, और प्लस आपके पास जो जिनके पास तीनों हैं, ठीक है, लैपटॉप और बुक्स और ठीक है टैबलेट्स, उनकी वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 8 है। ये मैंने लिख दी, वैल्यू सबकी लिख दी। अब यहाँ 35 एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ देखें, ये आपके पास 17 और ये 11, इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 28। इसको मैं लिखता हूँ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेंट विद बुक्स, वो आपने फाइंड करना है, और इन माइनस वाली तीनों को मैं ऐड करूँ तो ये -19 आपके पास आ जाता है, और प्लस में 8 एज इट इज़ जो है ना अभी लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखें इस साइड पे तो 35 इसी तरह ही रहेगा। अब ये 28 है, और ये देखें ये आपके पास इन दोनों को मैं चलो अलग-अलग कर दूं तो ये 28 ये आपके पास आ जाएंगे, प्लस नंबर ऑफ जो बुक्स हैं, और 19 में से प्लस ऐड करें तो -11। अब यहाँ हम जो है वो 35 को इसी तरह लिखते हैं, और 28 -11 करेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स, वो उसी तरह लिखता हूँ। अब 17 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो आपके पास 35 -17 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 18 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स। तो यहाँ हम इसको कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, हैंस पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स और 18। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।